नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारोर राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना की रिकॉर्ड छलांग की जो लगातार जारी है, और इसके बाद बात करेंगे महामारी पर सीएम की बैठक की भी। साथ ही दिखाएंगे आपको कहां हुआ खूनी संघर्ष जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं बताएंगे आपको बाड़मेर के बारे में जहां बदमाश बेखौफ हो गए हैं। सबसे पहले बात भीलवाड़ा की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिपाही हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी सुनील डूडी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्करों की गोली के शिकार 2 सिपाही हुए थे, जिसके बाद इन आरोपियों की, इन अपराधियों की तलाश की जा रही थी और अब अपराधी गिरफ्तार। सिपाही हत्या मामले में मिली बड़ी सफलता। भीलवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी सुनील डूडी गिरफ्तार। भीलवाड़ा पुलिस को यह सफलता मिली है। ये तस्वीरें भी देखिए उस वक्त की जब पुलिस इस मुख्य आरोपी, इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुनील डूडी को गिरफ्तार किया। उस वक्त की तस्वीर, सिपाही की हत्या की थी इस व्यक्ति ने, इस अपराधी ने। भीलवाड़ा पुलिस सिपाही हत्या मामले के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पाली पुलिस एसओजी और एटीएस के साथ जॉइंट सर्च ऑपरेशन चला रखा था। एसपी कालूराम रावत ने बताया कि शनिवार को 5 संदिग्धों को पकड़कर भीलवाड़ा पुलिस को सौंप दिया गया था। प्रमोद तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ भीलवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, किस तरह से ये कार्रवाई की गई? पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, किस तरह से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल सुमित, बहुत बड़ी सफलता मिली है। जो 2 पुलिस कर्मियों की जो इन तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी 10 अप्रैल को, ये फरार हो गए थे। ये जो सुनील डूडी है, जोधपुर और जैसलमेर सीमा पे गांव है मारवाड़ खारा दमानिया की ढाणी, वहां देर रात को ऑपरेशन चला और सुबह 3 बजे तक ये ऑपरेशन चला था। गांव की महिलाओं ने भी और इसने भी बचने के लिए काफी प्रयास किया। इसने पुलिस पे फायर भी किया था। महिलाओं ने टॉर्च की रोशनी तेज की थी जिससे दिख नहीं सके, परंतु पुलिस ने लगभग 12 राउंड गोलियां चलाई और उसके बाद में इसको पकड़ने में सफलता मिली है। ये बड़ी सफलता है भीलवाड़ा पुलिस के लिए। एसओजी के सहयोग से, जोधपुर पुलिस के और पाली पुलिस के सहयोग से ये इसको जो सुनील डूडी है, ये 2 मेन मुख्य आरोपी थे, राजू फौजी और सुनील डूडी। इसमें से राजू फौजी तो अभी पकड़ में नहीं है, पर सुनील डूडी को पुलिस ने पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। ये 2 पुलिस कर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी यही है। जी देखिए, तस्वीरें तो बहुत वायरल होती है प्रमोद सोशल मीडिया पर, लेकिन ये तस्वीर आज सुबह से काफी वायरल हो रही थी। सुखद तस्वीर है। दूसरे आरोपी के बारे में आप बता रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है उस आरोपी के लिए? कुछ उसकी, इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कोई सुराग? हाँ, पुलिस को काफी महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं, पर सुरक्षा की दृष्टि से वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते और हम भी एक जिम्मेदार टीवी चैनल के नाते बताना नहीं चाहते हैं। बाकी इसमें सबसे बड़ी बात है, सुनील को इनको भगाने में राजसमंद पुलिस का एक सिपाही इन्वॉल्व था, जिसने मोटरसाइकिल पे बिठा के इनको दूर तक छोड़ गया। यहाँ तक कि भीलवाड़ा पुलिस के भी 3-4 सिपाहियों से गहन इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि उनके तार भी इन तस्करों से जुड़े हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। तो भीलवाड़ा पुलिस ने सिपाही हत्या मामले के आरोपियों की धरपकड़ के लिए जॉइंट ऑपरेशन चलाया था और अब मुख्य आरोपी गिरफ्त में। और अब बात ट्रिपल मर्डर की। कोटा के खातौली थाना इलाके के बालूपा गांव से दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां आपसी विवाद में हुए संघर्ष में 3 लोगों की जान चली गई। देर रात हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात बालूपा गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर खेत में हुई, जहां नाते का झगड़ा लेने की बात पर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला कर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मृतक मोरपाल, गोपाल और मुकेश मोगिया बूंदी के खरायता के निवासी थे। खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर झुंझुनू में खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल से मर्डर का एक आरोपी 2 गार्ड्स को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल छगनलाल बावरिया पर सिंघाना के रतिराम की हत्या करने का आरोप है। उसे शनिवार शाम ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
आज सुबह 4 बजे वो चालानी गार्ड्स को चकमा देकर टॉयलेट के पीछे से कूदकर फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। साथ ही हरियाणा बॉर्डर के पास नाकाबंदी की गई है। खेतड़ी थानाधिकारी सुरेंद्र देवड़ा ने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के माध्यम से छगनलाल की फोटो वायरल कर फरार होने की सूचना दी है। खबर बीकानेर से। बीकानेर के बज्जू में करणी सेना जिलाध्यक्ष समेत 3 लोगों पर हमले का मामला सामने आया है। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक बर्छी तलवार से हमला किया गया और उनकी गाड़ी पर हमला किया। हमले के विरोध में तीनों घायल अन्य लोगों समेत बज्जू थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और खबर चूरू से, जहां हिरण शिकार का मामला सामने आया है। चूरू के सांडवा थाना इलाके के गांव में हिरण शिकार का मामला सामने आया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 हिरणों की खाल, पका हुआ मांस, 4 बंदूक समेत धारदार हथियार बरामद किया है। यहाँ लगभग 3 हिरणों की खाल और सींग बरामद हुए हैं। 2-3 तीतर के पंख बरामद हुए हैं। एक खाल है जो खरगोश की प्रतीत हो रही है, ये बरामद हुई है। और इनको काटने में काम में ली गई चाकू, छुरी, लकड़ी के गुटके और एक पतीले में पका हुआ मीट भी मिला है। 3 चौकीदार बंदूक, 1 .22 बंदूक और कुछ हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ है। और ये 3 हिरण और तीतर वगैरह ये मिले हैं। और जयपुर से बड़ी खबर है। विधायक अमीन कागजी कोरोना पॉजिटिव। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद थे विधायक अमीन कागजी। सीएम गहलोत ने अमीन कागजी से बात की। अमीन कागजी अभी RUHS में भर्ती हैं। असम कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ ये मौजूद थे। सीएम गहलोत से मिलने गए थे असम के विधायक प्रत्याशी। मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक रफीक खान भी इस दौरान मौजूद थे। बड़ी खबर जयपुर से। विधायक अमीन कागजी कोरोना पॉजिटिव और 3 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद थे विधायक अमीन कागजी। अब जब इन खबर मिली कोरोना पॉजिटिव होने की तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमीन कागजी से बात की। RUHS में भर्ती हैं अभी विधायक अमीन कागजी। और असम कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी जो जयपुर आए थे, जिन्हें होटल में रुकाया गया था, उन प्रत्याशियों के साथ भी विधायक अमीन कागजी मौजूद थे। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, विधायक साहब कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। अब सवाल ये कि इनके संपर्क में कितने लोग आए थे, कितने लोगों को क्वारंटीन रहना पड़ेगा, होम आइसोलेट होना पड़ेगा? को जब असम के प्रत्याशी जब मिलने गए थे उस दौरान अमीन कागजी वहां पर मौजूद थे। हालांकि मास्क जो है वो उन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन ग्रुप फोटो भी वहां पर हुए। लेकिन अब जो है वो कम से कम सब लोगों को जो है वो जांच करवानी चाहिए। उस दौरान जो है वो मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी भी थे, विधायक रफीक खान भी थे और जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं खानू खान बुधवाली, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो मास्क हालांकि लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के मास्क जो फोटो हमारे पास आया है उसमें कुछ लोगों के मास्क सही तरीके से लगे हुए नहीं है। और संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है किसी को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये जो वायरस है ये किसी को न जानता है न किसी की मानता है। कौन कब इसकी चपेट में आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और जो भी लोग वहां पर रहे होंगे उन सबको कम से कम टेस्ट करवाने की आवश्यकता है। असम के जो विधायक प्रत्याशी यहाँ पर आए थे राजस्थान, वो अब असम लौट चुके हैं, लेकिन संक्रमण की आशंका उनमें भी, क्योंकि वो उस दौरान मौजूद थे, तो उनको भी वहां पर जो है वो कम से कम जांच अपनी करवानी चाहिए ताकि
संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सुमित। ठीक है, शुक्रिया दिनेश। तो 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास में मौजूद थे और असम के जो प्रत्याशी थे उनके साथ भी मौजूद थे। तो ये राजनीति है साहब, और राजनीति चलती रहनी चाहिए, चाहे महामारी कितनी ही बड़ी आपदा लेकर क्यों ना आए, राजनीति चलनी चाहिए। असम विधायक प्रत्याशी जो थे उनके साथ भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मास्क हालांकि लगाए हुए थे, कुछ लोगों ने लगाया था, कुछ ने नहीं लगाया था, लेकिन अब बड़ी खबर ये, विधायक अमीन कागजी कोरोना पॉजिटिव, और अब इनके संपर्क में जितने लोग आए उन्हें खुद को जांच करवा लेनी चाहिए एहतियातन। और जयपुर से बड़ी खबर है, सीएमआर में कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू। बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी। सीकर से पीसीसी चीफ डोटासरा भी इस बैठक में जुड़े हैं। कोरोना को लेकर अहम बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में ये बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक, अहम फैसले लिए जाएंगे, चर्चा शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में वीसी के जरिए जुड़े हैं। सीकर से पीसीसी चीफ जुड़े हैं और अब बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, मंथन किया जा रहा है। इस मंथन से कौन सा अमृत निकलकर बाहर आता है ये इस बैठक के बाद पता चलेगा। फिलहाल कोरोना पर अहम बैठक शुरू। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, बैठक शुरू, मंथन शुरू, क्या निकल कर आने वाला है? क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कि सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सख्त कदम अब उठाने वाले हैं। देखिए, आज जो है कैबिनेट बैठक हो रही है और सीएमआर में ये बैठक शुरू हो चुकी है और महत्वपूर्ण निर्णय जो है इस बैठक में लिए जा सकते हैं। हालांकि जो निर्णय लिए जाएंगे उनकी घोषणा आज शाम को ही होगी। मुख्यमंत्री आज खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं शाम 7:30 बजे। उसमें जो है सीएम बताएंगे कि किस तरह के निर्णय आज लिए गए हैं। आज जो ये कैबिनेट की जो बैठक बुलाई गई है, इसके बाद जो है मंत्रिपरिषद की बैठक है। तो मुख्य मुद्दा यही है कि कोरोना संक्रमण जो तेजी से फैल रहा है उसे किस तरीके से रोका जाए और जिस तरह के हालात जो बन गए हैं प्रदेश में उन पर, उन्हें लेकर किस तरह के कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। और संभावना इस तरह की भी जताई जा रही है कि लॉकडाउन जैसे कड़े निर्णय जो है वो राज्य सरकार उठा सकती है। आज जो ये जो बैठक हो रही है इसके बाद शाम 5 बजे एक ओपन रिव्यू बैठक भी मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई है, जिसमें सभी लोग जो है वो जुड़ सकते हैं वर्चुअल, और क्या कुछ विशेषज्ञों की राय है, उच्चाधिकारियों की क्या राय है, वो उससे रूबरू हो सकते हैं। तो ये जो बैठकें होने वाली है इसके बाद में कुछ निर्णय राज्य सरकार लेगी और कुछ कड़े फैसले आने की आज संभावना है, जिसमें लॉकडाउन का फैसला भी, जो बहुत ज्यादा संक्रमित शहर हैं, तो 4-5 ऐसे शहर जिनमें संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है उनमें लॉकडाउन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जा सकता है। देखिए, अमूमन दिनेश हमने देखा है जब भी कोई फैसला लिया जाता है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है, लेकिन आज मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं खुद, यानी कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। लॉकडाउन को लेकर ही मैं बात जानना चाह रहा हूं आपसे। आप बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में अगर लॉकडाउन लगता है, अगर इस बैठक के बाद, क्योंकि हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं, ये हम सब लोग देख रहे हैं, प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या और मौतों का आंकड़ा जिस तरह से बेतहाशा बढ़ रहा है ये हम सब देख रहे हैं। अगर लॉकडाउन लगता है तो किस तरह से इसकी रूपरेखा होगी, किस तरह से इसे लगाया जाएगा? देखिए सुमित, संभावना ये जताई जा रही है कि तुरंत प्रभाव से लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ वक्त जो है वो 1-2 दिन का दिया जा सकता है उससे पहले, और पूरे प्रदेश में एक साथ लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कुछ एक शहर या कुछ एक जिलों जहां पर संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है उन्हें ही केवल फिलहाल जो है वो लॉकडाउन में शामिल किया जाएगा। क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री निवास पर, उसमें विशेषज्ञों की और जो अधिकारी हैं कुछ जिलों के कलेक्टर्स ने भी इस तरह के सुझाव दिए कि 1-2 दिन का जो वीकेंड कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, और अगर संक्रमण को रोकना है तो लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, और लॉकडाउन भी कम से कम 2 हफ्ते का या 15 दिन का लॉकडाउन जो है वो लगाया जाना चाहिए। तो इससे जिस तरीके से मौतें प्रदेश में बढ़ रही है, कल ही एक दिन में 37 मौतें हुई, तो उसे लेकर काफी चिंतित है सीएम गहलोत, और ये बड़े निर्णय अब उठाने होंगे क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं अगर लोगों को जीवन बचाना है। लगातार ये बात मुख्यमंत्री द्वारा कही जा रही है कि
आजीविका बचाना जरूरी है, लेकिन जीवन बचाना उससे भी ज्यादा एक जरूरी दूसरी है। अहम बात दिनेश, क्या इस पर भी चर्चा हुई? हम काफी समय से देख रहे हैं, खबरें पढ़ रहे हैं, आप भी फील्ड में हैं, आप देख रहे होंगे, कोटा से अभी खबर आई थी, कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि धर्मशालाओं को भी अब अस्पताल में बदलना होगा, धर्मशालाओं में भी बेड लगाने होंगे कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए, यानी अस्पताल में जगह की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन की किल्लत हमने देखी प्रदेश में है। किस तरह से अब इस पर भी कोई चर्चा हुई? क्या ये हालात सुधारने के लिए अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो परेशानियां सामने आ रही है संक्रमण बढ़ने के साथ साथ, इन तमाम बिंदुओं पर जो है वो रोज मुख्यमंत्री विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर रहे हैं और किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर लगातार मंथन जारी है। जो बात सामने आ रही है कि अस्पतालों में बेड कम करने पड़ रहे हैं, जयपुर में भी कमोबेश उसी तरह के हालात हैं। RUHS जो है वो लगभग पूरी तरीके से फुल हो चुका है, तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही होम क्वारंटाइन की व्यवस्था जो है वो ज्यादा से ज्यादा की जा रही है। जहां तक ऑक्सीजन की कमी का सवाल है, तो कल ही जो बैठक हुई CMR में, उसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए अधिकारियों को कि रूट चार्ट जो है वो बनाए जाए ताकि जल्द से जल्द जो है वो लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की प्रदेश में मंजूरी दी और आने वाले दिनों में और जो है ऑक्सीजन प्लांट्स जो है बढ़ाए जाने की जो है मंजूरी मिल सकती है। तो राज्य सरकार जो भी स्थितियां बनती जा रही है कोरोना के चलते, उन तमाम बिंदुओं को लेकर लगातार जो है विशेषज्ञों के साथ विचार मंथन कर रही है और जो कदम उठाने चाहिए वो तमाम कदम जो है राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो CMR में कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। और अब बात जालौर में ठेकेदारों के मनमाने रवैये की, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मामला भीनमाल पुनासा मुख्य मार्ग के नवीनीकरण का है। शहरवासियों को भले ही सौगात मिल रही हो, लेकिन निर्माण कार्य में देरी से लोग तंग आ गए हैं, क्योंकि भीनमाल शहर में करीब 1.5 महीने पहले सड़क निर्माण के लिए पुरानी सड़क की खुदाई की गई थी, लेकिन सड़क को तोड़कर ठेकेदार कहां गायब हो गया इसकी जानकारी तक नहीं है। वहीं सवाल यह है कि ठेकेदारों के रसूख के आगे कर्मचारी इतने बेबस क्यों हो जाते हैं और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। होने से पत्थर उड़ते हैं रोड पे, उड़ के दुकान में चले आते हैं, कहीं कहीं छोटिल भी हो जाते हैं, खराब भी होता है, व्हीकल भी गिरते हैं। महीना हो गया है कम से कम, अभी तक रोड नहीं बन रहा है। आवागमन में परेशानी हो रही है, गाड़ियाँ वगैरह बहुत चलती है, वहाँ से धूल मिट्टी कंकड़ वगैरह उड़ते हैं और हमारे दुकान में आके चलने में परेशानी होती है। अक्खा दिन रोटी खाते हैं तो धूल खाते हैं, साथ में पानी पीते हैं तो धूल पीते हैं। 1.5 महीना हो गया, हम इतने परेशान हैं हद वगैरह के। इसके लिए इसकी अच्छी मच्छी कोई कड़क में कड़क कार्रवाई की जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, नहीं तो फिर हमारे कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर टोंक से। टोंक का एक लाल शहीद हो गया है। कश्मीर के उधमपुर में शहादत। जवान हनुमान देवंदा शहीद हुए हैं। पीपलू के खेडुलिया निवासी थे ये जवान। मई में हनुमान देवंदा की शादी होनी थी। अब कल पैतृक गांव जवान हनुमान देवंदा की पार्थिव देह पहुंचेगी। खबर करौली से। करौली में कोरोना का कहर एक ही परिवार पर पहाड़ बनकर बरपा है। हिंडौन सिटी में कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई थी, जिससे परिवार के सदस्य इतने सदमे में आ गए कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। परिवार के 3 सदस्य मां, बेटे और बेटी ने तनाव और डर के चलते ब्लेड से अपने हाथ काट लिए, जिसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को हिंडौन सिटी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। बता दें कि 2 दिन पहले लखनलाल गुप्ता की कोरोना से मौत हो गई थी। यही नहीं, पिता का इलाज करवाते हुए बेटा भी संक्रमित हो गया, जिसका जयपुर में इलाज चल रहा है। लखनलाल की मौत और बेटे के संक्रमित होने के बाद परिवार के बाकी सदस्य बेहद तनाव और दहशत में थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये जानलेवा कदम उठाया। संभवतः है इनके फादर की डेथ हुई है 2 दिन पहले, हो सकता है ये अवसाद में हो, और एक इनका भाई भी जहरी इलाज जयपुर में भर्ती है, हो सकता है उस वजह से अवसाद में हो। बाकी स्पष्ट रूप से तो कारणों का परिजनों से विस्तृत वार्ता के बाद ही पता चलेगा।
डूंगरपुर के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लूटकर अपने बेड के नीचे दबाने की शिकायत पर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला अस्पताल पहुंचे और वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ मरीजों के पास 2 से 3 सिलेंडर पड़े थे, जो मरीजों ने बेड के नीचे और चादर डालकर छिपा रखे थे। वहीं कुछ ऐसे मरीजों के पास भी सिलेंडर मिले जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी। कलेक्टर ने मौके पर खड़े रहकर मरीजों के पास पड़े अतिरिक्त सिलेंडर उठवाकर चिकित्सा कर्मियों को सुपुर्द करवाए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद